जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का, अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था। यहाँ पर जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। यानी अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। है तो बातें सुनी होगी आपने खान सर की। एक्चुअली मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये शिक्षा का काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये एक बेहतरीन काम है, इससे ऊपर शायद ही कोई बेहतरीन काम नहीं होता हुआ। और जब बात आती है महात्मा गांधी की, तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया अहिंसा। उन्होंने हमें कहा कि एक पथ अपनाओ जो कि अहिंसा की है। अहिंसा की पथ पर चलकर ही हम मानवता, नैतिकता, प्रेम, ये सारे भावनाओं को अर्जित करते हैं। इसी में हम शांति में जीते हैं। शांति अगर चाहिए तो अहिंसा ज़रूरी है। लड़ाई में, मार काट में शांति नहीं मिलने वाला कभी। तो इस एस्पेक्ट पे कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा सिखाया, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब बात आती है देश की स्वतंत्रता की, तो भाई मैं खड़े शब्दों में और बहुत हार्श तरीके से कहता हूँ कि मैं उस तरफ से 1% का श्रेय नहीं देना चाहूँगा महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने कुछ घंटा नहीं किया उस रास्ते पे। उन्होंने, हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने शायद देश के लिए बेकार ही किया है उस रास्ते पे। उनको शायद ही एक सिर्फ और सिर्फ अहिंसावादी बनना चाहिए था। उनको सिर्फ वही सिखाना चाहिए था। एक स्वतंत्रता सेनानी का श्रेय नहीं लेना चाहिए कभी। उन्होंने देश का बंटवारा कर पाया। और जब आप बात करते हो उनकी कि उन्होंने ये किया वो किया, अभी हमारे खान सर बोल रहे थे कि वो लड़ गए भाई साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। क्या किस बात का लाई की भाई? एक तो उन्होंने कभी किसी को शायद एक थप्पड़ नहीं मारा हुआ। उनका अपना नियम है भाई, एक गाल में थप्पड़ मारो तो मैं दूसरा गाल आगे बढ़ा दूंगा। क्या ऐसे देश हासिल किया जाता है? ऐसे स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है? ये कौन सी बकचोदी है यार? देखो उनको, रानी लक्ष्मीबाई एक औरत होकर, एक स्त्री होकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, अपना राज्य कुर्बान हो गया उनका पूरा। उनके साथ एक लोग उनके कुर्बान हैं। भगत सिंह देखो, सदगुरु देखो, नाथुराम गोडसे, शायद उनको सभी गलत बोलते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता उनको, बिकॉज ही इज़ एडमायरेबल। वीर सावरकर जी को देखो। और जब बात करते हैं विदेश में पढ़ने की, भाई उनके बाप के पास पैसा था, उन्होंने पढ़े। और लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं देश में जिनके बाप के पास पैसा नहीं था, वो विदेश में गए और पढ़े भी। सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके बाप के पास, छोड़िए, वो तो छोटी जाति के थे, देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो देश से बाहर निकल के 2-3 डॉक्टरेट हासिल की। दिस इज़ नॉट ए सिंपल थिंग। आप उन्हें महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड मैन। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बात आती है भारत की स्वतंत्रता की, तो ये किसी के हाथ में ही नहीं था। दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन बड़ी बुरी तरह उधर फंस रहे थे, उनकी सेना में कमी आ रही थी, तो उनको मजबूरी में भारत से सेनाओं को वापस खींचना पड़ा। दिखाया कि भाई और ये दिखाया गया सबको, बड़ा पागलपन वाली बात है। दिखाया जा रहा है कि बड़ी शांति से हमको स्वतंत्रता मिली, और वो हमारे गांधी जी की वजह से मिली। बकचोदी बंद कर दो मेरी जान, बकचोदी बंद कर दो। सभी को बोलता हूँ मैं, कान खोल के सुनो आप सभी, और बड़ी अपनी दिमाग खोल के सोचा करो यार। पढ़ा करो थोड़ा इतिहास को, बात क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है। कोई कुछ भी बोल देते, मान लेते भाई गांधी जी गाली के काबिल है उस जगह पे, इसलिए मैं उनको गाली देता हूँ। जब बात देश की स्वतंत्रता की आती है तो वहाँ पे मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे गुस्सा आता है उन पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देखो, अगर वो जिंदा होते, उन पे अगर किसी तरह का गलत ये ना होता, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा होता, तो शायद इस तरीके से नहीं, और बहुत आगे हमारा देश आज़ाद हो जाता। वो हिटलर के पास गए, हिटलर खुद हैरान था उनसे, वो सरप्राइज थे कि इतने बुद्धिमान और इतने चतुर बुद्धि व्यक्ति कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी नाजी पार्टी, उन्होंने वहाँ से आज़ादी फौज बनाया, हिटलर के वहाँ से आके अपने देश में लड़ाई की। भाई साहब उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी यार। वीर सावरकर, जिनको भाई काला पानी भेज दिया गया, अंडमान निकोबार, मजाक समझते हो आप, उनको भूल जाते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भाई क्या नहीं किया। ऐसे बहुत है, गिनती में नहीं आएंगे, लेकिन आप पकड़ के रखते हो। महात्मा गांधी क्या किया है इस महात्मा ने क्या किया है सिवाय अहिंसा की बात की? जब बात आती है अपने ज़िंदगी की, सर्वाइवल की, तब अहिंसा जैसी कोई चीज़ काम नहीं करता।
ये बहुत हार्ड बात है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों को छुपाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आंसर। मे बी पता नहीं आप क्या सिखाना चाहते हो, जो भी सिखाना चाहते हो, लेकिन सच तो यही है और हकीकत यही है कि जब बात सर्वाइवल पे आती है तो ज़िंदगी और मौत दो ही रास्ता होता है, कि या तो मारो या मरो, दूसरा आगे कोई नहीं होता। उसके बाद बाकी सब कुछ आ सकता है। पेट भरे हो तो हम प्रेम कर सकते हैं, मीठी बातें कर सकते हैं, शांति की बातें कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गुलामी में नहीं होता ये सब, खाली पेट में नहीं होता। तो महात्मा गांधी जी, आप इस काबिल नहीं हो कि आपको मैं तारीफ़ करूं भारत की स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर। मैं आपको तारीफ़ करता हूं आपकी अहिंसावादिता के लिए। मैं आपको तारीफ़ करता हूं कि आपने लोगों को प्रेम सिखाया, आपने लोगों को हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाने की अपनी पर एक अथक प्रयास की। ये अच्छी बात है, बहुत, मैं इस वजह से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जब बात देश की सुरक्षा स्वतंत्रता पर है, आई एम सॉरी, आई हेट यू दैट रिस्पेक्ट। बाय।